श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में आज 24वां अध्याय मध्यखंड का चर्चा करेंगे। इस अध्याय में श्री महाप्रभु का कीर्तन में अद्भुत प्रेम आवेश, श्री अद्वैत प्रभु द्वारा गोपी भाव में नृत्य, महाप्रभु के द्वारा अद्वैत को विश्व रूप का दर्शन, नित्यानंद का आगमन एवं विश्व रूप दर्शन तथा श्री नित्यानंद और अद्वैत के बीच प्रेम कलह इत्यादि विषय वर्णित हुए हैं। जय 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 गौर सिंह महाधीर, जय जय गौर सिंह महाधीर, जय जय शिष्ट पाल जय दुष्ट वीर, जय जय शिष्ट पाल जय दुष्ट वीर, जय जगन्नाथ पुत्र श्री सच्चिनंदन, जय जगन्नाथ पुत्र श्री सच्चिनंदन, जय 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 पुण्य श्रवण कीर्तन, जय 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 पुण्य श्रवण कीर्तन, जय जय श्री जगदानंदेर जीवन, जय जय श्री जगदानंदेर जीवन, जय हरिदास काशीश्वर प्राणधन, जय हरिदास काशीश्वर प्राणधन, जय कृपा सिंधु दीन बंधु सर्वधात, जय कृपा सिंधु दीन बंधु सर्वधात, जीवले अमर प्रभु तारहु नाथ, बोले अमर प्रभु तारहु नाथ। महाधीर कौर सिंह की जय हो, जय हो जय हो। सज्जनों के पालन करता और दुष्टों के दमन करता की जय हो, जय हो जय हो। जगन्नाथ पुत्र श्री सचिनंदन की जय हो, पुण्य श्रवण कीर्तन स्वरूप की जय हो, जय हो जय हो। श्री जगदानंद के जीवन स्वरूप की जय हो, जय हो। हरिदास काशीश्वर के प्राणधन स्वरूप की जय हो। कृपा सिंधु दीन बंधु सर्वपिता की जय हो। जो कहता है प्रभु मेरे हैं, आप उसके साथ उसके नाथ बन जाते हैं। गोपी 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 मात्र को न दीन जापे, सुनिले कृष्णेर नाम ज्वले महाकोपे। कोथाकार कृष्ण तोर महादस्यु से, सठ धृष्ट कैतव भजेवा तारिके। सृजित हैया स्त्रीर काटे नाक कान, लुब्ध केर प्राय लैल बालिर परान। कि कार्य आमार सेवा चोरेर कथाए। जे कृष्ण बलए तारे खेदाड़िया जाए। गोकुल गोकुल मात्र बोले क्षणे क्षणे, वृंदावन वृंदावन बोले को न दिने। मथुरा मथुरा को न दिन बोले सुखे, को न दिन पृथ्वी ते नखे अंक लेखे।
4 से 15, 5 से 15, 10 लोग गायब। हम्म। 10 पे यार गायब, 1-2 रहता तो चल भी जाता। क्या? कोई बात नहीं, ढूंढ लेता हूँ मैं। कमेंट मध्य लीला। मिल गया। इस प्रकार से नवदीप में प्रभु विश्वम्भर राय के कीर्तन की कथा सबको विदित हो गई और उसकी आलोचना सर्वज्ञ होने लगी। सुनिए, उस हरि संकीर्तन के समय से प्रभु की ऐसी अवस्था हो गई कि हरि नाम सुनते ही प्रभु जहाँ तहाँ गिर पड़ते थे। कौन से हरि संकीर्तन? हाँ, चांद गाजी वाले हरि संकीर्तन के बाद पहले तो श्रीराज संगम में कुछ गिर जाते थे, लेकिन अब कहीं भी रोड पर भी गिर जाते हैं। क्या नगर में विचरते, क्या चबूतरे में बैठे समय, क्या जल में नहाते समय, क्या वन में, सर्वत्र निरंतर श्री नेत्रों से अश्रु धारा बहती रहती। यहाँ तक नहाने जाते गंगा जी, वहाँ भी। आप्त जनों के द्वारा रक्षित होकर प्रभु निरंतर विचरण किया करते हैं। विश्वम्भर प्रभु भक्ति रसमय हो गए। कोई यदि किसी रूप से हरि मात्र कह देता तो उसे सुनते ही प्रभु अपने को भूल पृथ्वी पर गिर पड़ते। और कोई हरि बोल देता, जैसे महाप्रभु जा रहे हैं और कई रास्ते में हरि बोल दिया, तो मूर्छित हो जाते थे। उनके सर्व अंग में महान कंप और पुलक हो जाते, अश्रु बहने लगते और वे नगर में महा आनंद में लोटपोट होने लगते। जिस प्रेम के आवेश को देख पाने पर ब्रह्मा आदि अपने को धन्य मानते हैं, वही प्रेम का आवेश आज नदिया के समस्त लोगों को दिखाई दे रहा है, जो ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। अंत में उनकी अति मूर्छा जो भंग नहीं हो रही थी, उसको देखकर सारे भक्त लोग उनके जन समुदाय के मध्य से अलग करके घर ले जाते, उठाकर फिर ले जाते उनको। कहीं रास्ते में अगर गिर जाते तो उठाकर ले जाते। फिर वहाँ दरवाज़ा बंद करके भक्त लोग संकीर्तन करते। उस संकीर्तन के सुख से अनंत भुवन भर जाता। जितने भी सब भाव हैं और जो वाणी से कहे नहीं जा सकते, वे सब भाव प्रभु में प्रकट होते। यह ज्ञात नहीं होता कि प्रभु कौन से अपूर्व रस में विह्वल है। अभी एक क्षण में तो कहते हैं मैं वही मदन गोपाल हूँ, मैं ही वह मदन गोपाल हूँ, और फिर दूसरे क्षण में कहते हैं मैं सब समय के लिए कृष्णदास हूँ। अब आगे सुनिए, कहते कि गोपी 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 मात्र कौन दिन जपे, सुनी ले कृष्ण नाम जले महागोपे। किसी दिन केवल गोपी 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 जपते रहते हैं, दिन भर गोपी गोपी। उस समय जो कहीं
कृष्ण का नाम सुन लेते हैं तो अत्यंत क्रोध से लाल हो जाते हैं। गोपी गोपी जपते हैं और कोई गलती से अगर कृष्ण का नाम सुना देता है कि कृष्ण बोल देता है तो बहुत क्रोध से एकदम लाल हो जाते हैं कृष्ण का नाम सुन के। क्यों? कहने लगते हैं कहाँ का वह तेरा कृष्ण महाडाकू, शठ, धृष्ट, कपटी। क्या बोलते? कहाँ का तेरा कृष्ण, वो महाडाकू है। कौन? कृष्ण। तेरा कृष्ण, तू कृष्ण का नाम ले रहा है, तेरा कृष्ण महाडाकू है, शठ है, धृष्ट है, कपटी है। उसे कौन भजे? स्त्री के लोग पूछते थे कि आप गोपी गोपी क्यों बोल रहे, कृष्ण का नाम बोलिए, तो गुस्सा हो जाते थे। स्त्री के बस में होकर वह स्त्री के नाक कान काटता है। उसने ब्याज की भांति छुपकर बाली के प्राण ले लिए। उस चोर की वार्ता से मेरा क्या प्रयोजन? ऐसा कह के जो कृष्ण कहता है उसको खदेड़ने के लिए डंडा उठा के दौड़ते हैं। पीटूंगा आज तेरे को, कृष्ण बोलेगा तो। समझ रहे हैं कौन सा भाव? बताइए। राधा रानी का भाव। राधा रानी कृष्ण के नाम से इतना गुस्सा करती थी। बताइए। एक प्रेम का एक रूप है। क्या? प्रेम का एक दूसरा रूप है ये। राधा रानी का प्रेम का स्वभाव ऐसा है। कभी क्षण क्षण में गोकुल 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 कहते हैं, तो किसी दिन वृंदावन 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 कहते हैं, किसी दिन मथुरा 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 कहते हैं, किसी दिन नाखून से पृथ्वी पर लिखने लगते हैं, धरती पर नाखून से लिख रहे हैं। कभी पृथ्वी पर त्रिभंग मूर्ति अंकित करते हैं और उसे देख देख कर रोते हैं। धरती पर त्रिभंग मूर्ति कृष्ण का बना के ऐसे फोटो, उसी को देख देख के रोते हैं। अश्रु जल से भूमि जल में हो जाती है, इतना रोते हैं। कभी कहते हैं भाइयों एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है मुझे। क्या कहते? बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है, जंगल है, उसमें झुंड के झुंड सिंह बाघ और भालू के दल हैं। कभी दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। यह दशा भक्ति रस में डूबकर प्रभु की हो गई। इतना डूब गए भक्ति रस में कि रात को दिन और दिन को रात। प्रभु के इस तन्मय आवेश को देख सब भक्त लोग एक दूसरे को कंठ पकड़ कर रोते हैं, गले में गले लग के। जिस प्रेम आवेश को देखने की ब्रह्मा की अभिलाषा बनी ही रहती है, उसको वैष्णवों के दास सब सुखपूर्वक देखते हैं। अब प्रभु विश्वंभर अपने निवास गृह को त्याग कर वैष्णव के गृह में निरंतर निवास करते हैं। अब अपने घर में नहीं रहते, वैष्णव के घर में दिन रात दूसरे घर में रहते हैं। कभी कभी प्रभु व्यवहार की बातें भी करते हैं, परंतु वह केवल माता के संतोष के लिए। प्रभु अनंत देव सब भक्त लोग महान सुख से पूर्ण हो गए और प्रभु के पास न होने पर भी सब कीर्तन करते हैं। प्रभु अनंत देव नित्यानंद मतवाले सिंह को भी की भांति सारी नदियाँ में घर घर में घूमते फिरते हैं। प्रभु विश्वंभर के साथ सदा गदाधर रहते हैं तथा अद्वैत आचार्य के साथ सब वैष्णवों की कथा वार्ता चलती है। एक दिन श्री अद्वैत आचार्य गोपी भाव में नाच रहे हैं और सब वैष्णव लोग बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत वहाँ से आर्त भाव को प्रकट करते हुए नाच रहे हैं। कौन सा भाव?
आर्त भाव, आर्त भाव को प्रकट करके नाच रहे हैं। सभी बड़े अनुराग के साथ कीर्तन कर रहे थे। आरती प्रकाश का नृत्य करते करते महामती अद्वैत दांतों में तृण लिए बारंबार नीचे गिर रहे थे और प्रेम के आनंद में अद्वैत आचार्य भूमि पर लोटपोट हो रहे थे तथा भक्त वृंद चारों ओर उल्लास के साथ कीर्तन कर रहे थे। जब 2 प्रहर बीत गया तब भी नृत्य बंद नहीं हुआ। तब सभी भागवत जन श्रांत थक गए। सभी ने मिलकर आचार्य को स्थिर किया। 6 घंटे नाचे तो अद्वैत आचार्य तो थक नहीं रहे, लेकिन बाकी भक्त लोग थक गए। तो सबने बोला अद्वैत आचार्य को अब थोड़ा रुक जाइए। फिर अद्वैत आचार्य को घेर कर सभी भक्त बैठ गए। आचार्य जब कुछ स्थिर होकर बैठ गए तब श्रीवास रामाई आदि ने स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। उधर अद्वैत का आरती योग बार बार बढ़ने लगा। आरती योग मतलब दुख है ना, कृष्ण प्रेम का दुख। और अकेले अद्वैत श्रीवास के आंगन में लोटपोट होने लगे। उधर विश्वंभर अपने घर में ही अन्य कार्यों में लगे हुए थे। तभी अद्वैत की आरती नाद उनके हृदय में दृष्टिगोचर हुई कि कितने विरह में हैं अद्वैत आचार्य। ये चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया अपने घर में ही। भक्त का दुख दूर करने वाले सदानंद राय प्रभु वहाँ आ पहुँचे जहाँ अद्वैत लोटपोट हो रहे थे। अद्वैत की आरती देखकर प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें विष्णु मंदिर में ले आए और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके घर पे आ गए और आकर देखे कि रो रहे हैं। उनका हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिए। फिर हंसकर ठाकुर बोले, सुनिए आचार्य, आपकी क्या इच्छा है? आप क्या कार्य करना चाहते हैं? अद्वैत बोले, आप सर्ववेद सार स्वरूप हैं, मैं आपको ही चाहता हूँ। और क्या चाहूँगा? प्रभु हंसकर बोले, मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित हूँ और मुझे कैसे चाहते हो बोलो? बोले, आप ही को चाहता हूँ, और क्या चाहिए? बोले, मैं तो आ गया हूँ तुम्हारे सामने, अब क्या चाहते हो? अद्वैत बोले, प्रभु आपने सुसत्य वचन कहा है, आप ही संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व हैं, फिर भी मैं आपका कुछ वैभव देखना चाहता हूँ। क्या वैभव? कोई ऐश्वर्य दिखाइए भगवान जैसा। कौन बोले? अद्वैत आचार्य। प्रभु बोले, क्या देखना चाहते हो बोलो? अद्वैत ने कहा, आपने अर्जुन को जो कुछ दिखाया था उसे देखने की बड़ी इच्छा है। अर्जुन को क्या दिखाया था? विश्व रूप। तो अद्वैत आचार्य बोले, वही वाला दिखाइए, अर्जुन वाला। कहने के साथ ही साथ अद्वैत को एक रथ दिखाई दिया और चारों ओर सैन्य बल से युक्त संग्राम भूमि। महाभारत का सीन, महाभारत का सीन। रथ के ऊपर उन्होंने 4 भुजाओं वाले श्याम सुंदर को देखा जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उसी क्षण चंद्रमा, सूर्य, सिंधु, गिरि, नदी, उपवन समेत अनंत ब्रह्मांड को भी उन्होंने देखा। करोड़ों नेत्र, करोड़ों बाहु और करोड़ों मुख उन्हें बारंबार दिखाई दे रहे थे, बारंबार। सामने अर्जुन को भी स्तुति करते हुए देखा। सभी बदन विश्व रूप में प्रकाशित महाअग्नि की तरह जलते हुए दिखाई दिए। उस अग्नि में पाखंडी दुष्टगण रूपी पतंगे जलकर भस्म हो रहे थे। जो पापिष्ठ दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के प्रति द्रोह करता है, वह चैतन्य की मुख अग्नि में जलकर मरता है। अन्य किसी में इस रूप को देखने की शक्ति नहीं है। आचार्य गोसाई प्रभु की कृपा के कारण ही इसे देख सके। प्रेम सुख में अद्वैत अनुराग सहित क्रंदन करने लगे और दांतों में तृण लिए दैन्य भाव से बारंबार दास्य भाव की प्रार्थना करने लगे। प्रभु नित्यानंद राय परम आनंद सहित सारी नदियां में घूमकर
पर्यटन का सुख लेते हुए घूम रहे थे। प्रभु के प्रकाश के बारे में नित्यानंद सब कुछ जानते थे। उन्होंने जान लिया कि प्रभु ने विश्व रूप धारण किया है। कौन जान लिए? नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे नदिया में, लेकिन उनको पता चल गया कि अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दिखा रहे हैं। बाहर ही घूम रहे थे, उधर ही पता चल गया। नित्यानंद शीघ्र वहाँ चले आए जहाँ भगवान विराजमान थे। विष्णु मंदिर के द्वार पर जाकर वे प्रचुर गर्जन करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप उनको दिखा रहे हैं, मेरे को नहीं। विश्वम्भर ने जब देखा कि नित्यानंद आ गए हैं, तब उन्होंने शीघ्र दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गए। प्रभु के अनंत ब्रह्मांड में रूप को देखकर नित्यानंद आंखें बंद करके दंडवत प्रणाम निवेदन पूर्वक नीचे पड़ गए। तो नित्यानंद प्रभु ने विश्व रूप देख लिया। प्रभु बोले, उठो नित्यानंद, तुम मेरे प्राण स्वरूप हो। मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। जो तुमसे प्रेम करता है मैं सचमुच उसी का हो जाता हूँ। तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई मेरा प्रियतम नहीं है। तुम में और अद्वैत में जो भेद बुद्धि रखता है वह अवतार तत्व को शुद्ध रूप से नहीं जान सकता। विश्वम्भर को देखकर नित्यानंद और अद्वैत विष्णु मंदिर के भीतर आनंद सहित नाचने लगे। तो कौन सा रूप दिखाया? विश्व रूप दिखाया है ना। विश्व रूप पहले अद्वैत आचार्य को दिखाए और फिर नित्यानंद प्रभु को दिखाए। हुंकार एवं गर्जन करते हुए प्रभु श्री सच्चिदानंद बारंबार बोल रहे थे, देखो 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 देखो, मजे लो। गौर सुंदर के विश्व रूप को देखकर प्रसन्नचित्त हो गए दोनों प्रभु। बार बार प्रभु प्रभु कहकर स्तुति करने लगे। यद्यपि यह सब कौतुक श्रीवास के मंदिर में होता रहता था, फिर भी उसे देखने की शक्ति केवल भक्तों में थी, दूसरों में नहीं थी। अद्वैत ने अपने श्रीमुख से यह सब बातें कही है। जो इन्हें नहीं मानता है वह सब प्रकार से दुष्कृतिवान है। गौरचंद्र को सर्व महेश्वर के रूप में जो स्वीकार नहीं करता वह पापी सदा वैष्णवों के लिए न देखने योग्य है। मतलब वो वैष्णव के देखने योग्य नहीं, जो गौरांग महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानता है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यही मेरा भरोसा है जिसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। यद्यपि नवद्वीप में सब लीलाएं प्रकाशित हो रही थी, फिर भी भक्तों को छोड़कर और कोई नहीं जान सका। भक्ति योग, भक्ति योग और भक्ति योग ही धन स्वरूप है। कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन है ना, कृष्ण नाम स्मरण या उच्चारण। अब स्मरण बता रहे हैं। ओके, कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन। क्रंदन मतलब रोना। ये दो चीज करना है तब भक्ति माना जाएगा। डेफिनेशन, कृष्ण कहकर क्रंदन करने से कृष्ण नाम मिलता है। कृष्ण भजन के बिना धन और कुल कुछ नहीं दे सकते। दोनों ठाकुर अद्वैत एवं नित्यानंद के द्वारा विश्व रूप दर्शन के इस प्रसंग को जो सुनता है उसे कृष्ण धन की प्राप्ति होती है। आप सब कृष्ण धन की प्राप्ति होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको डाउट होगा तो वृंदावन दास ठाकुर जी से पूछ लीजिएगा कुछ, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। प्रभु का विश्व रूप देखकर अद्वैत और नित्यानंद में परम आनंद के कारण बाहरी ज्ञान नहीं था। वैभव दर्शन के सुख में मत्त हो गए। दोनों आंगन की धूल में लोटपोट होने लगे। कोई नृत्य करता, कोई हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करता। दोनों महाबली झूमते झामते हुए घूमने लगे। इस प्रकार से महा आनंद में मत्त दोनों जनों के बीच अंत में गाली गलौज शुरू हो गई। कौन दोनों?
अद्वैत बलये अवधूत माता लिया, एथा को न जाना तो के अनिल डाकिया। तू यार भागियासी समाइल के ने, सन्यासी करिया तोरे बोले को न जाने। हे न जाति नहीं ना खैल जार घरे, छिहे न को न जाने बोले तारे। वैष्णव सभाय के महामातुयाल, झट नहीं पलाइले नहीं वे कबाल। नित्यानंद बोले आरे नाड़ा बोसी था को, किलाइया पाड़ो आगे देखाई प्रताप। मतवाले अवधूत अद्वैत कहने लगे, क्या बोले? मतवाले अवधूत, तुझे किसने यहाँ बुलाया है? क्यों आ गया तू यहाँ? क्यों द्वार तोड़कर तू अंदर घुस आया है? चिल्ला रहे थे ना जो, क्यों द्वार तोड़कर तू अंदर घुस आया है? समझ में नहीं आता है कौन तुम्हें सन्यासी कहता है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके घर तूने भोजन ना किया हो। कौन कहता है कि तेरी कोई जाति है? वैष्णव सभा में महामत वाले का आगमन क्यों हुआ है? जल्दी भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे बोलते नित्यानंद जी, भाग जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नित्यानंद बोले, अरे नाड़ा बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो अपना परुष दिखाते हुए तुमको पटक दूंगा उठाकर। अरे बुढ़े ब्राह्मण, तुझे डर नहीं लगता? मैं मत अवधूत हूँ और ठाकुर का भाई हूँ। स्त्री पुत्र घर सहित तुम तो परम संसारी व्यक्ति हो, मटेरियलिस्टिक आदमी हो तुम। तुम्हारे पास सब स्त्री पुत्र भाई सब है, मटेरियलिस्टिक हो तुम। और मैं परमहंसों के मार्ग का अधिकारी हूँ। मुझसे मार खाकर भी तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, समझ लो, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, तुम गृहस्थ हो। सन्यासी मारेगा तो गृहस्थ थोड़े ना मार सकता है, उल्टे नहीं मार सकता, इसलिए मारूंगा तो फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। मेरे सामने तुम अकारण ही अहंकार कर रहे हो, पिट जाओगे। यह सब सुनकर अद्वैत क्रोध में अग्नि की तरह जलने लगे और दिगंबर नंगे होकर खरी खोटी कहने लगे। बोले, मत्स्य खाता है, मछली खाता है, मांस खाता है, तू कैसा सन्यासी है? यह लो, मैंने वस्त्रों को त्याग दिया और दिगंबर बन गया। अब बता, कहाँ है तेरे माता पिता? कहाँ का रहने वाला है? कोई आकर यहाँ बताए तो। एक चोर यहाँ आकर इतना हल्ला गुल्ला मचा रहा है, सब खा डालूंगा, सब निगल जाऊंगा, सबका संहार कर दूंगा। उसे ही सन्यासी कहा जाता है जो कुछ नहीं मांगता, अपने आप को सन्यासी कहता है, किंतु दिन में 3 बार खाता है। वस्तुतः श्रीनिवास पंडित की कोई जाति नहीं है। न जाने कहाँ से एक अवधूत पागल को लाकर घर में बसा दिया है। इस अवधूत ने सबकी जाति भ्रष्ट कर डाला है। न जाने कहाँ से एक मद्यप यहाँ आ गया, शराबी। इस प्रकार कृष्ण प्रेम के सुधारस में दोनों मत रहते थे और दोनों आपस में हर समय झगड़ा किया करते थे। तो एक झगड़ा है, लेकिन प्रेम में, क्या प्रेम में। लेकिन हम लोग झगड़ा करके नहीं बोलेंगे हमारा भी झगड़ा प्रेम में है? हमारा प्रेम में भी झगड़ा रहता है। और वहाँ झगड़ा में भी प्रेम। हम प्रेम भी करते तो उसमें मन में झगड़ा रहता है। मन में हमेशा उल्टा सोचते। बाहर से प्रेम, अंदर उल्टा, है ना। भौतिक संसार में ही होता है ना। और आध्यात्मिक में बाहर से झगड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर क्या होगा? और इस संसार में बाहर से प्रेम दिखेगा, लेकिन अंदर झगड़ा, कोल्ड वार।
उसको बोलते हैं कोल्ड वार। सही बोल रहा हूँ माता जी? हैं? संसार में ऐसा होता है ना, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। हैं? यस। बाहर से लगेगा कि एकदम प्रेम है, लेकिन अंदर कोई प्रेम नहीं होता। क्यों? उल्टा सोचते हैं एक दूसरे को। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भक्ति के साम्राज्य में बाहर से क्या दिखेगा? झगड़ा, लेकिन अंदर से अथाह प्रेम होता है। समझे सब क्या बताया जा रहा है? ये चीज़ है। लेकिन शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ। हम लोग जैसे भक्त नहीं, हम लोग तो रियल में झगड़ा करते हैं। इसमें एक का पक्षधर बनकर जो दूसरे की निंदा करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो कोई एक का फेवर करेगा, द्वैताचार्य के पार्टी में मैं आ गया, नित्यानंद बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको अद्वैताचार्य। या कोई नित्यानंद के साइड, अद्वैताचार्य के साइड में आ गया, और कोई नित्यानंद के साइड, तो ये क्या अपराध हो जाएगा? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो हम एक का साइड लेंगे तो बाद में दोनों मिल के मारेंगे, है ना? इस प्रकार की प्रेम कलह का मर्म बिना समझे जो कोई व्यक्ति एक की निंदा करता है और दूसरे की वंदना करता है, वह जल कर मरता है। सब लोग जल के ही मरते हैं, या कुछ मर के जलते हैं। मरने के बाद तो जलना ही पड़ता है सब। जो व्यक्ति अद्वैत का पक्षधर बनकर गदाधर की निंदा करता है, ऐसे मतलब इस ऐसा वेराइटी एग्जिस्ट करता होगा तभी बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसे थोड़े फालतू में लिखेंगे। ये क्यों नहीं लिखेंगे? जो कोई सिगरेट पीता है, कहीं लिखे हैं कि कोई सिगरेट नहीं पीता होगा उतना? तो कुछ लिख रहे, मतलब ऐसे वैरायटी होगी जो, ना? जो व्यक्ति अद्वैत का पक्षधर बनकर गदाधर की निंदा करता है, वह अधम कभी भी अद्वैत का दास नहीं है। जहाँ ईश्वर के कलह का पात्र हो, इस विष्णु वैष्णव की लीला को कौन समझ सकता है? विष्णु और वैष्णव दोनों समान होते हैं। इसको नहीं समझकर पाखंडी निंदक विपरीत बुद्धि करते हैं। जो सभी वैष्णवों को अभेद दृष्टि से देखता है और कृष्ण भजन करता है, वही तर जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों के महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से 24वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 25वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में प्रभु द्वारा अपने नाम कीर्तन में ऐश्वर्य प्रकाश, दुखी दासी के द्वारा गंगा जल आनयन पूर्वक प्रभु सेवा, दुखी का सुखी नामकरण, श्रीवास पुत्र को परलोक प्राप्ति, प्रभु द्वारा मृत बालक के मुख से तत्व कथा कीर्तन के द्वारा श्रीवास गोष्ठी का शोक समन एवं गदाधर को अर्चन भार प्रदान इत्यादि विषय वर्णित हुए। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय विप्रवेद धर्म न्यासीर महेंद्र, जय विप्रवेद धर्म न्यासीर महेंद्र, जय सची गर्भरत्न कारुण्य सागर, जय सची गर्भरत्न कारुण्य सागर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर, भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। सब लोगों के स्वामी श्री गौरचंद्र की जय हो।
जय हो। विप्र वेद धर्म और सन्यासी के महेंद्र स्वरूप की जय हो। सची गर्भ रत्न एवं करुणा सागर प्रभु की जय हो। नित्यानंद की जय हो जय हो। विश्वंभर की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो जय हो। चैतन्य कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। मध्यखंड की कथा भक्ति रस का आधार है। सर्व प्राण स्वरूप प्रभु ने नवद्वीप में लीलाएं की हैं। प्रभु निरंतर हरि संकीर्तन में मत रहते थे और हर समय अपने ऐश्वर्य का प्रकाश किया करते थे। अपने नाम के आवेश में महाप्रभु नृत्य करते रहते थे और बीच बीच में हुंकार पूर्वक अट्टहास करते थे। प्रेम रस में प्रभु निरंतर भूमि पर लोटपोट होते रहते थे। ब्रह्मा द्वारा बंदित उनके श्री अंग धूल से पुनित हो जाते थे। उनके आनंद आवेश का अंत नहीं था। सभी भाग्यवंत जन नयन भरकर यह सब देखा करते थे। बाह्य ज्ञान होने पर प्रभु सबके साथ बैठते थे। किसी किसी दिन जाकर गंगा जल में विहार भी किया करते थे। किसी किसी दिन जब नृत्य समाप्त कर वे आंगन में बैठते थे तब सभी भक्तवृंद उन्हें घर में ही स्नान करा दिया करते थे। जब तक प्रभु का आनंद नृत्य होता रहता था तब तक पुण्यवती दुखी जल ढोती रहती थी। कभी बीच में एक क्षण अश्रुपूर्ण जल नेत्रों से नृत्य देख लिया करती थी, फिर बारंबार गंगा जल ढो ढोकर लाती रहती थी। दुखी चारों ओर कुंभ समूह घड़ों को पंक्ति में सजाकर रखती थी। उसे देखकर श्री सच्चिदानंद को बड़ा संतोष होता था। श्रीवास से प्रभु ने स्वयं पूछा, प्रतिदिन गंगा जल कौन लाता है? दुखी मतलब कोई नौकरानी थी श्रीवास के घर में, समझे बात को। तो भगवान को स्नान कराने के लिए गंगा जल लेकर आते थे घड़े में। तो एक दिन भगवान ने पूछा कि रोज़ गंगा जल कौन लेकर आता है? श्रीवास ने कहा, प्रभु दुखी लाती है, उसका नाम था दुखी। हाँ? प्रभु ने कहा, सब उसे आज से सुखी नाम से पुकारना। क्या बोले? आज से दुखी मत बोलना, सुखी बोलना। यह कभी भी दुखी के नाम के योग्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह सदा ही सुखी है। जिसके अंदर सेवा भाव है वो क्या है? सदा सुखी है। प्रभु के श्रीमुख से ऐसी करुणा की बात सुनकर भक्त वृंद प्रेम सुख में क्रंदन करने लगे। प्रभु की आज्ञा से सभी उसे सुखी कहकर संबोधित करने लगे। श्रीवास ने भी उसे सब प्रकार से दासी बुद्धि से देखना बंद कर दिया। अब नौकरानी के रूप में नहीं देखते थे उसको। जिस दिन से महाप्रभु ने बोला कि यह दुखी नहीं है सुखी है, तब से वो उसको नौकरानी रूप में नहीं देखते थे। प्रेम योग से सेवा करने पर ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। केवल सिर मुड़ाने से यम के दंड से छुटकारा नहीं मिलता है। समझे? क्या समझे बताइए सर्वमंगल बात। अगर सेवा भाव नहीं है और प्रेम से सेवा नहीं कर रहे, प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए ब्रह्मचारी बन गए, हेड शेव करा लिया। हाँ, सिर मुड़ा लिए। कह रहे ना, सिर मुड़ाने से क्या होता है? यमराज के दंड से छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आराध्य प्रभु ने सिर नहीं मुड़ाया कई दिनों से, है ना? सही बोल रहा हूँ? इससे क्या होता है ना? प्रेम योग से सेवा करने पर ही कृष्ण को प्राप्त किया जा, केवल सिर मुड़ाने से नहीं। मेरी तरह बाहर से संन्यास ग्रहण करने से अथवा निजीकृत पापों का प्रायश्चित करने से यमदंड से मुक्ति नहीं मिलती है। बाहर से संन्यास ले लेने से यमराज के दंड से मुक्ति नहीं मिलती है। कृष्ण के प्रति प्रीति अर्जन करने के उद्देश्य से उनकी सेवा करने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है।
कुल, रूप, धन अथवा विद्या से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम योग से भजन करने पर ही कृष्ण संतुष्ट होते हैं। वेद और भागवत में जिन तत्वों का वर्णन किया गया है उन सबको गौर सुंदर ने साक्षात भाव में दिखाया है। दासी होकर भी दुखी ने जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा को देखने में वृथाभिमानी व्यक्ति समर्थ नहीं हो सके। तो दुखी कौन थी? दासी थी, है ना। फिर भी उसको चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कृपा दे दिया, है ना, कृपा दे दिया। और अभिमानी व्यक्ति कितना भी ज्ञान हो लेकिन भगवान उसको कृपा नहीं देते हैं। तो सबसे प्रमुख क्या है? सेवा, सेवा करना, है ना। ज्ञान ना भी है तो चलेगा, सेवा कर रहे हैं तो, है ना। बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, बहुत फेमस पर्सनालिटी ना हो, लेकिन अगर सेवा का भाव है तो फिर भगवान की कृपा मिल जाएगी, है ना। मैं एक कथा सुन रहा था कि एक बार एक महाराज महात्मा जी कथा कर रहे थे, है ना। तो कथा कर रहे थे तो एक ग्वालनी थी, उसी रास्ते से जा रही थी दूध दही लेकर। तो उसको मन हुआ कि थोड़ा कथा में बैठ जाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, कथा में बैठ गई तो सुन, महात्मा जी बोल रहे थे कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है, समुद्र, संसार समुद्र पार कर जाता है। उसने कहा तो बढ़िया तरीका है? तो रोज़ 4 पैसे देती थी वो जमुना जी को पार करने के लिए, नाव को। तो बोली कि अब 4 पैसे बच जाएंगे मेरे, महाराज जी ने बहुत कृपा किया आज। तो जमुना जी से रोज पार करना होता था उसको। तो इस बार जब वापस जा रही थी, किनारे जब पहुंची तो भगवान का नाम लेने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर पानी में चरण रखी तो डूबा नहीं, पानी के ऊपर रह गया। फिर हरे कृष्णा बोलते हुए पार कर गई। फिर उधर से आने लगी तो फिर 4 पैसा बचाने के लिए हरे कृष्णा इस तरह से डेली करती थी। उसका काफ़ी पैसे सेविंग हो गए उसके। फिर उसको गुरुजी की याद आई, बोले हमारे गुरुजी ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया, काफ़ी सेविंग हो रहा है उससे, तो उनकी पूजा करनी चाहिए मुझे। तो गई गुरुजी को बुला के लेके आई, बोली चलिए हमारे घर, आपकी वहाँ पे आज पूजा करूँगी, आपके लिए बहुत भोजन बनाया है मैंने, है ना, पूजा करूँगी, आपको खिलाऊँगी, है ना। आप बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आपने ऐसा मंत्र दे दिया, मंत्र इतना पावरफुल है आपके तो आप कितने पावरफुल होंगे। तो लेकर आई, तो गंगा जी के किनारे आई, तो जहाँ पे नाव रहता है उधर सोचे जाके नाव से बैठ के पार करेगी। तो इधर से जाने लगी, बोली इधर कहाँ जा रही हो? नहीं, इधर से आराम से जल्दी पहुँच जाएंगे। सोचे कि लगता है नाव ला के रखी होगी वहाँ किनारे पर। बोली नाव का घाट तो उधर है। नहीं, नाव की क्या जरूरत, इधर से ही चलते हैं। तो गुरु जी को लगा कि नाव ला के रखी होगी किनारे पर। वहाँ गए तो नाव था ही नहीं। बोले गुरु जी कैसे पार करेंगे? बोले बस अभी देखिए पार, आइए आप बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके उसने रख दिया पैर। गुरु जी अब क्या करें, वो तो पानी में डूब नहीं रही है। गुरु जी ने भी अपना धोती ऐसे उठाया और पानी में रख दिया पैर, तो इतना पानी में घुस गया अंदर कमर पर, डूबने लगे। तो उसने हाथ फंस गया, हाथ पकड़ लिया उसने। बोले कहाँ ले जा रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। ये नहीं आप हरे कृष्णा बोलिए, है ना। कहाँ वो तो पानी में डूबे हुए हैं, वो बोल जा रही है हरे कृष्णा। वो तो बंद करेगी तो भी डूब जाएगी, वो बंद नहीं कर रही है। उसको लगा कि ये कोई पानी पे कैसे चल रही है, ये गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ, पानी पे कैसे चल रही है। उनको लगा कोई तंत्र सिद्धि किया, वो डायन विन है, ये सब काम डायन करती है और मेरे को लेके जाएगी अपने घर और मार के खाएगी। तो जैसे तैसे है ना भगवान का स्मरण करने लगे, हे प्रभु बचाइए इस डायन से। फिर और पार हो गई, लेके गई, उनका हाथ पकड़ के ले जा रही थी ना, तो डूबे नहीं। हाँ, तो उस पार चली गई जब, तो फिर अपने घर लेके गई, बढ़िया से स्वागत सत्कार किया। तो उनको डाउट खत्म हो गया कि नहीं सही में मारेगी नहीं,
खाना वाना खिला रही है बड़े प्रेम से, है ना। तो लास्ट में गुरुजी ने कहा कि तुम इतना मेरे को पानी में डूब रहा था मैं, तुम कैसे पार कर गई। उसने बताया गुरुजी आप ही के तो मंत्र है, आप ही की कृपा से पार हुई हूँ, आपने तो मंत्र दिया था, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। चरणों में गिर पड़ी गुरुजी की, है ना। गुरुजी रोने लगे, है ना, गुरुजी रोने लगे, है ना। गुरुजी ने कहा कि तुमने वास्तव में मुझे मंत्र दिया है आज, है ना। तो भक्ति भावना क्या प्रमुख है, भक्ति भावना, श्रद्धा। भगवान का नाम तो वही है, लेकिन क्या श्रद्धा। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि कुल रूप धन अथवा विद्या से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेम योग से भजन करने पर ही कृष्ण संतुष्ट होते हैं। वेद और भागवत में जिन तत्वों का वर्णन किया गया है उन सबको गौर सुंदर ने साक्षात भाव में दिखाया है। दासी होकर भी दुखी ने जो कृपा प्राप्त की उस कृपा को देखने में वृथा अभिमानी व्यक्ति समर्थ नहीं हो सके। दासी होकर भी दुखी को इतना कृपा मिल गया, इसी बात में मैं बता रहा था, है ना। जिनके दास दासियों के भाग्य की सीमा नहीं है उन श्रीवास के भाग्य की महिमा का क्या कहना है। दासी को इतनी कृपा मिल गई। एक दिन प्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे। श्रीवास आदि सब भक्तजन सुख में संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय दैव योग से व्याधि के कारण नारियों के सामने श्रीवास नंदन का परलोक गमन हो गया। मतलब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे श्रीवास के घर में और सब लोग कीर्तन कर रहे थे। तभी कोई बीमारी हो गई थी श्रीवास के बेटे को, तो उसका देहांत हो गया, है ना। श्रीवास ठाकुर के बेटा देहांत हो गया, कीर्तन चल रहा था। सचिनंदन आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे कि अचानक श्रीवास के घर में क्रंदन रोने की आवाज़ ध्वनि उठने लगी। ध्वनि सुनकर श्रीवास पंडित शीघ्र घर में आए और देखा कि पुत्र को परलोक प्राप्ति हो चुकी है। परम गंभीर महातत्वज्ञानी भक्त श्रीनिवास स्वयं स्त्रियों को सांत्वना प्रदान करते हुए बोले, कृष्ण की महिमा को तुम सब तो जानती हो। श्रीवास बोले, कृष्ण की महिमा तो तुम लोग जानती हो, इसलिए रोना बंद करो और अपने आप को संभालो। अंतकाल में जिनका नाम एक बार सुनने से अत्यंत महापापी भी कृष्ण धाम को प्राप्त करता है, वे ही प्रभु साक्षात नाच रहे हैं और ब्रह्मा आदि सभी दास वर्ग उनकी महिमा का गुण कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे समय में जिसने परलोक को प्राप्त किया है उसके लिए शोक प्रकट करना क्या उचित होगा। बोले भगवान ही नाच रहे हैं जिस घर में कीर्तन कर रहे हैं। वैसे ही जिनका नाम लेने से जो व्यक्ति मरणासन व्यक्ति कहाँ चला जाए, भगवत धाम चला जाता है नाम लेने से मृत्यु के समय, और यहाँ साक्षात वही भगवान कीर्तन कर रहे हैं। तो उसके ऐसे व्यक्ति के लिए रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। श्रीवास ठाकुर बोले, यदि इस शिशु जैसा भाग्य मुझे कभी किसी समय भी मिल जाए तो मैं तो अपने आप को किरदार समझूंगा। बोले इस शिशु का बड़ा सौभाग्य है, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि भगवान कीर्तन कर रहे उसी समय प्राण चले जाए। यदि फिर भी तुम सब यदि संसार धर्म के कारण अपने आप को नहीं संभाल सकते तो अपना मनचाहा क्रंदन बाद में कर लेना, अभी मत करो। रोना फिर भी तुमको लगता है कि नहीं ऐसे थोड़े है, बेटा मरा है, रोना तो चाहिए ही, है ना। तो बोले कि अगर ऐसा है तो अभी मत रोना, बाद में रो लेना, अभी महाप्रभु कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हैं। अभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ठाकुर का नृत्य सुख भंग हो सकता है। भगवान नाचने में आनंद मिल रहा है, उनका रुक जाएगा नृत्य तो भंग हो जाएगा। क्रंदन ध्वनि सुनकर यदि प्रभु के प्रेम आनंद में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा तो मैं आज निश्चित रूप से गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। बोले अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन नाचने में डिस्टर्बेंस आ गया तुम लोग रोने से, तो
मैं जाके गंगा में कूद जाऊंगा, मतलब सुसाइड कर लूंगा। श्रीवास का वचन सुनकर सभी सुस्थिर हो गए और श्रीवास प्रभु के संकीर्तन में चले गए। परम आनंद सहित श्रीवास संकीर्तन करते रहे। देखिए, पुत्र की मृत्यु हो गई है फिर भी संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवत धाम गया है, तो उनको कोई चिंता नहीं है, खुश होना चाहिए, है कि नहीं। तो भगवत धाम चला गया है, कीर्तन सुनते हुए भगवत धाम गया है, तो और आनंद है कि चलो बेटा भगवत धाम चला गया है। कितनी खुशी की बात है। संकीर्तन में श्रीवास का उल्लास बार बार विशेष रूप से और भी अधिक बढ़ता गया, और ज़्यादा उल्लास से नाच रहे हैं। श्रीवास पंडित की ऐसी महिमा थी, चैतन्य के पार्षदों की यही गुण सीमा है। प्रभु गौरचंद्र स्व अनुभाव आनंद में नृत्य करते रहे। कुछ देर बाद भक्त वृंद सहित उन्होंने नृत्य को समाप्त किया। सभी भक्तों ने एक दूसरे से यह समाचार सुन लिया था कि पंडित के पुत्र को वैकुंठ प्राप्ति हो गई है। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु भीतर ही भीतर सभी को बहुत दुख हुआ। वैकुंठ प्राप्ति हो गई, लेकिन अंदर से दुख तो होगा ही ना। सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री गौर सुंदर ने पूछा, आज मेरे मन को न जाने क्या हो गया है। नाच रहे और बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या आज पता नहीं मेरे मन को क्या हो गया, लगता है पंडित घर में कोई दुख हुआ है। किसी ने बताया नहीं, ऐसे ही पूछ रहे। पंडित बोले, हे प्रभु, जब मेरे घर में आपका सुप्रसन्न श्रीमुख विराजमान है तब मेरा क्या दुख है। बाद में सभी उपस्थित महंतों ने प्रभु को पंडित के पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया। संभ्रम सहित प्रभु ने कहा, कब ऐसा हुआ। सभी ने उत्तर दिया, रात 4 दंड के समय। आपके आनंद भंग के भय से श्रीनिवास ने किसी के निकट प्रकट नहीं किया। परलोक प्राप्ति को 2.5 प्रहर बीत चुका है। 2.5 प्रहर मतलब 7.5 घंटे। अब कृपया शीघ्र कार्य समापन करने की आज्ञा दीजिए। श्रीवास का अद्भुत कथन सुनकर महाप्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। प्रभु बोले, इस संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु क्रंदन करने लगे, रोने लगे। महाप्रभु, मेरे प्रेम के कारण जिन्होंने पुत्र शोक को भी अनुभव नहीं किया, उन सबका संग मैं कैसे छोड़ दूं। इतना कहकर महाप्रभु बहुत अधिक रोने लगे। उधर त्याग की बात सुनकर सभी मन में चिंता करने लगे कि न जाने कब क्या विपत्ति आ जाए। इस प्रकार सभी भक्तवृंद आपस में सोच विचार करने लगे। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर प्रभु संन्यास ले लेंगे। इस चिंता से सभी भक्त दीर्घ श्वास लेते हुए ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे। आप समझे बात को? क्या महाप्रभु सोच रहे हैं कि संन्यास लेंगे तो इनको छोड़ेंगे, तो ये तो इतने एडवांस डिवोटी हैं। हाँ, तो जो इतना अटैचमेंट है उसको कैसे छोड़ पाएंगे। महाप्रभु ऐसे सोच रहे हैं ना। बोले ना, मैं पहली बार ऐसे बोले कि मेरे प्रेम के कारण जिन्होंने पुत्र शोक को भी अनुभव नहीं किया, उन सबका संग मैं कैसे छोड़ दूं। तो इसे छोड़ने की बात जब बोले तो भक्तों को लगा कि कहीं संन्यास तो लेने की बात नहीं कर सोच रहे हैं। छोड़ने की बात थी जैसे ऐसे कि बोले थे, लेकिन सब लोग रोने लगे, क्रंदन करने लगे। ठाकुर को देखकर सभी स्थिर हो गए। फिर वे शिशु को लेकर सत्कार करने के लिए चल पड़े। मृत शिशु के प्रति प्रभु ने कहा, जब गए तो शिशु का शरीर पड़ा हुआ था, ऐसे मृत पड़ा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनिए। श्रीवास के घर को छोड़कर किस कारण से जा रहे हो। पूछे, बालक से पूछे कि क्यों जा रहे हो श्रीवास के घर, इतना बढ़िया जगह है, इसको छोड़ के क्यों जा रहे हो। शिशु बोलने लगा, डेड बॉडी बोल। शिशु बोला, प्रभु
आपकी जैसी इच्छा है उसको अन्यथा करने की शक्ति किस में है? आपकी जो इच्छा थी उसके अनुसार मैं कर रहा हूं। मृत शिशु प्रभु के समक्ष उत्तर दे रहा था। सभी उपस्थित भक्तवृंद इस परम अद्भुत प्रसंग को सुन रहे थे। शिशु ने आगे कहा, प्रभु, इस शरीर में मुझे जितने दिन रहना था उतने दिन मैंने आनंद पूर्वक इसका उपभोग किया है। अब चले जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं यहाँ और नहीं रह सकता। किसने कहा? शिशु ने कहा। अब भाग्य के अनुसार पहले से ही तय किए हुए अन्य शरीर में जा रहा हूँ प्रभु। बोले दूसरा शरीर मेरा वेट कर रहा है, उधर जा रहा हूँ। इस शरीर में जितने दिन रहने का विधान था रह लिया, यहाँ और नहीं रह सकता हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि जहाँ भी जाऊँ आपको भूल न जाऊँ। हे प्रभु, यहाँ कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? सभी को अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। जितने दिन भाग्य में था उतने दिन मैं श्रीवास के घर में रहा, अब कहीं और जा रहा हूँ। सब पार्षद आपके चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ। मेरा अपराध मत लेना, मैं विदा लेता हूँ। ऐसा बोल के चला गया। श्री गौरांग राय इस प्रकार के कौतुक करते रहते हैं। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व कथन सुनकर भक्त वृंद आनंद सागर में विचरण करने लगे। श्रीवास गोष्ठी का पुत्र शोक का दुख दूर हो गया और सभी कृष्ण प्रेम उन्माद सुख में विह्वल हो गए। कृष्ण प्रेम के कारण गोष्ठी को साथ लेकर श्रीनिवास प्रभु चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे एवं कहने लगे, हे प्रभु, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता, माता, पुत्र और प्रभु हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि कभी भी आपके चरणों को हम भूल न जाएं। चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के श्रीवास क्या बोले कि आप ही मेरे जन्म जन्म के माता, पिता, पुत्र, प्रभु हैं। इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरणों को कहीं भी भूल न जाऊं। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी हमें जन्म क्यों न लेना पड़े, आपके चरणों में हमारी प्रेम भक्ति सदा बनी रहे। चारों भाई प्रभु के चरणों में कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। कौन चारों भाई? प्रभु के चार भाई। कौन कौन? श्री राम, श्रीपति, श्रीमती। करेक्ट। चारों भाई प्रार्थना कर रहे हैं ना। चारों ओर भक्त वृंद उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम से चारों ओर क्रंदन की ध्वनि गूंज उठी और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। प्रभु बोले, सुनो 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 श्रीवास पंडित, संसार की रीति के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो। संसार का क्या रीति है सब जानते हो तुम। इन सब सांसारिक दुखों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? जो तुम्हें देखता है उसे भी कभी यह दुख नहीं मिलेगा। फैमिली मेंबर्स की तो बात ही छोड़ दो दुख की। कहते जो तुम्हें दर्शन भी तुम्हारा कर लेता है उसको भी कभी दुख नहीं होता। ये तो तुम्हारा फैमिली मेंबर था, तुम्हारा पुत्र था। और पुत्र की चिंता मत करो, मैं और नित्यानंद हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। क्या बोले? मैं और नित्यानंद तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में किंचित मात्र भी दुख मत करना। श्रीमुख से परम करुणामयी वाणी सुनकर चारों ओर से भक्त वृंद जय ध्वनि करने लगे। बालक को लेकर प्रभु भक्तों के साथ कीर्तन करते करते गंगा के तट पर पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु खुद ही उठा कर ले गए। इसका इससे पता चलता है खुद भगवान उठा के ले गए उनके श्रीवास ठाकुर के पुत्र। यथोचित क्रिया समापन कर सभी ने गंगा में स्नान किया। फिर कृष्ण कहकर सब ने अपने अपने घर प्रस्थान किया। भक्तों और प्रभु के अपने अपने घर चले जाने पर
श्रीवास गोष्ठी विह्वल हो गई। इन सब गूढ़ कथाओं को जो सुनेगा उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। प्रेम रसे प्रभु संसार नाही स्फुरे, प्रेम रसे प्रभुर संसार नाही स्फुरे, अन्य की दाये विष्णु पूजिते ना पारे, अन्य की दाय विष्णु पूजिते ना पारे, स्नान करी बसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते, करी बसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र तीते, प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र तीते, बाहिर हइया प्रभु से वस्त्र छाड़िया, बाहिर हइया प्रभु से वस्त्र छाड़िया, पुनः अन्य वस्त्र परि विष्णु पूजे गिया, पुनः अन्य वस्त्र परि विष्णु पूजे गिया, पुनः प्रेमानंद जले तीते से बसन, पुनः प्रेमानंद जले तीते से वसन, पुनः बाहिराई अंग करे प्रक्षालन, पुनः बाहिराई अंग करे प्रक्षालन, हे मत वस्त्र परिवर्त करे मात्र, मत वस्त्र परिवर्त करे मात्र, प्रेम विष्णु पूजिते न पारे तिल मात्र, विष्णु पूजिते न पारे तिल मात्र, शेषे गदाधर प्रति बलिले न वाक्य, शेष गदाधर प्रति बलिले न वाक्य, भूमि विष्णु पूज मोर नाही कसे भाग्य, विष्णु पूज मोर नाही कसे भाग्य, हे मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे, मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे, विहरये नवद्वीपे रात्रिये दिवसे, विहरय नवद्वीपे रात्रिये दिवसे, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चाँद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। प्रेम रस के कारण प्रभु को संसार स्फुरण नहीं होता था। अन्य कोई कार्य करना तो दूर, गौरचंद्र और नित्यानंद जिनके नंदन पुत्र हैं उन श्रीवास के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ। ये सब अद्भुत लीला उस नवद्वीप में हुई, किंतु भक्तों को ये दिखाई देती थी और भक्तों को नहीं। मध्यखंड की कथा अपूर्व है, जहाँ मृत से सुने तत्व ज्ञान को कहा है। इस प्रकार से नवद्वीप में श्री गौर सुंदर संकीर्तन के आनंद में निरंतर विहार करते रहते थे। प्रेम रस के कारण प्रभु को संसार स्फुरण नहीं होता था। अन्य कोई कार्य करना तो दूर, वे विष्णु का पूजन भी नहीं कर सकते थे। स्नान करके प्रभु श्री विष्णु पूजन के लिए बैठते तो थे, परंतु प्रेम जल से उनके श्री अंग और वस्त्र भीग जाते थे। पूजा के लिए बैठते थे, लेकिन इतना आंखों से अश्रु गिरते थे कि
वस्त्र भीग जाता था, इसलिए पूजा नहीं कर पाते थे। बाहर आकर प्रभु उन वस्त्रों को उतार कर फिर से अन्य वस्त्र पहनकर विष्णु पूजा करने लगते थे। फिर वे वस्त्र भी प्रेम के आनंद जल से भीग जाते थे। पुनः एक बार बाहर आकर प्रभु अंग प्रक्षालन करते थे। इस प्रकार से बारंबार प्रभु केवल कपड़े बदलते रहते थे। प्रेम के कारण तिल मात्र भी विष्णु पूजा नहीं कर पाते थे। अंत में वे प्रभु गदाधर से बोले, तुम विष्णु का पूजन किया करो, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। क्या बोले कि गदाधर तुम ही पूजा कर लो, मेरा सौभाग्य नहीं है शायद पूजा करने का। इस प्रकार से वैकुंठ नायक रात दिन भक्ति रस में निमग्न रहते हुए नदी में विहार करते रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरण में उनके महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से 25वां अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग 26वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में श्रीमन महाप्रभु के द्वारा शुक्लांबर ब्रह्मचारी का अन्न ग्रहण, आखड़िया लिपि कर विजय दास के अंग पर हस्त प्रदान पूर्वक निजी वैभव प्रदर्शन, अपराकृत मत से कुर्म आदि अवतार लीला के भाव प्रदर्शन, गोपी भाव में गोपी गोपी उच्चारण के समय किसी एक विद्यार्थी के द्वारा समालोचना, विद्यार्थी को लाठी से मारने के प्रयास, पहली के माध्यम से निजी भक्तों के समक्ष संन्यास ग्रहण की इच्छा ज्ञापन, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत में परामर्श, मुकुंद एवं गदाधर के समक्ष संन्यास ग्रहण की इच्छा ज्ञापन एवं भक्तजनों का दुख इत्यादि विषय वर्णित हुए हैं। संन्यास की लीला प्रारंभ होगी आज। संन्यास ग्रहण, संन्यास कराना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ना कराऊँ, चले जाएंगे ना, फिर संन्यास हो जाएगा तो। गुरु महाराज का मैसेज आ गया ना जाने के लिए। पर पूरा तो करेंगे, दिल्ली में जाके करेंगे, कोरोना का अंत करेंगे। अंत लीला से ही अंत होगा ना, नहीं तो चलता रहेगा, मध्य में ही रह जाएगा, है ना। अंत लीला होगी तभी तो अंत होगा। क्या जय जय जगत मंगल गौरचंद्र, धन देह हृदय तुम्हार पद द्वंद। जय जय जगत मंगल गौरचंद्र, धन देह हृदय तुम्हार पद द्वंद। एक दीन शुक्लांबर ब्रह्मचारी स्थाने, कृपायता हाने आन मागिल आपने। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी स्थाने, कृपायता हाने मागिल आपने। तोरयन खाइते आमार इच्छा बड़, किछु भय ना करिह बलिलाम दड़। तोरयन खाइते
यही मत महाप्रभु बोले बार बार सुनी शुक्लांबर काकू करे न पार हे मत महाप्रभु बोले बार बार सुनी शुक्लांबर करे न पार भिक्षुक अधम मुनि पापिष्ठ गर्हित तुपी कर्म सनातन मुई से पतित भिक्षुक अधम मुनि पापिष्ठ गर्हित तुमि धर्म सनातन मुई से पतित मोरे कोथा दीबे प्रभु चरणे छाया कीट तुल्य नहीं मोरे हित बड़ माया मोरे को तदीवे प्रभु चरणे रछाया चित तुल्य नाही मोरे हित बड़ माया प्रभु बोले माया है न बासी हमने बड़ इच्छा बासे मोरा तुम्हार रंधने प्रभु बोले माया है न बसी हमारे बड़ा इच्छा से मोरा तुम्हारा नंदने सत्वरे नैवेद्य गिया करहो बसाए আজি আমি মধ্যান যা শিব সর্বথায় सत्वरे नैवेद्य गिया करम बसाय आजियामि मध्याह्ने यही बसरसाय तथापि शुक्लांबर भय पाई मने जुक्ति जिज्ञासिले न सकल भक्त साने तथापि शुक्लांबरा भय पाई माने युक्ति जिज्ञासिले न सकल भक्त स्थाने सभी बलिले ना तुमी केने करबय परमार्थ ईश्वरेर केह भिन्न नय सबे बोलिले ना तुमी केने करबय परमेश्वरेरा केह भिन्न नय विशेष ये जानता ने सर्वभावे भाजे सर्वकाल तान अन्न आपन खाजे विशेष ये जानता ने सर्वभाव भाजे सर्वकाल तान
आपने शूद्रार पुत्र विदुरेर स्थाने खाइलेन भक्तिर कारणे आपने सुधार पुत्र विदुरेर स्थाने अनभागी खाइलेन भक्तिर कारणे भक्त स्थान मागी खाए प्रभुर स्वभाव देह गिया तुमी बड़ा करी अनुराग भक्त स्थान मागी खाए प्रभुर स्वभाव देह गिया तुमी बड़ा करी अनुराग तथापि तुमी यदि भयवा समाने आलोगो छे तुमी गिया करहो रंधाने तथापि तुमी यदि भयवा समाने अलगो छे तुमी गिया बड़ भाग्य तुम्हार ए मत कृपा जारे सुनी द्विजरी से आइल निज घरे बड़ भाग्य तुम्हारा सुनी द्विजरी से आइल निज घरे। जगत के मंगल स्वरूप से गौरचंद्र प्रभु की जय हो। हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके जुगल चरण विराजमान रहे हैं, ऐसा वरदान दीजिए। एक दिन की कथा सुनिए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के निकट कृपा पूर्वक स्वयं प्रभु ने अन्न मांगा। खुद जाकर बोले कुछ अन्न दे दो खाने के लिए। प्रभु ने कहा तेरा अन्न खाने की बड़ी इच्छा होती है, भय नहीं करना, मैं सही दृढ़तापूर्वक कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, भय मत करो, तेरे घर का खाने की इच्छा करती है। इस प्रकार से महाप्रभु ने बार बार कहा। सुनकर शुक्लांबर बड़ा गिड़गिड़ाता हुआ प्रभु से निवेदन करने लगा। शुक्लांबर बोला, हे प्रभु, मैं अधम हूँ, भिखारी, पापिष्ठ और निंदनीय हूँ। कहाँ आप सनातन धर्म स्वरूप और कहाँ मैं पतित। किसका होता है अर्थ? शुक्लांबर ब्रह्मचारी सुदामा। मुझे अपने चरणों की छाया में आश्रय प्रदान करें। आप मुझ पर इतनी बड़ी माया फैला रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो कीट के समान भी नहीं हूँ। प्रभु बोले, इसे माया मत समझो, तुम्हारे हाथ से पका हुआ अन्न भोजन करने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो तुम्हारे हाथ का खाने का इच्छा कर रहा है। भगवान का भी क्या स्वभाव है। शीघ्र जाकर नैवेद्य तैयार करो, आज दोपहर को मैं आऊंगा तुम्हारे घर। फिर भी भयभीत शुक्लांबर ने सभी भक्तों के निकट कोई युक्ति बताने की प्रार्थना की। कोई उपाय बताइए, जैसे क्या करूं, मेरे घर में आएंगे खाने। सभी कहने लगे, तुम्हें भय किस बात का है? अरे परमार्थ में कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है। विशेषतः जो सर्वतोभाव से प्रभु का भजन किया करते हैं, प्रभु उन्हीं का अन्न सर्वकाल ढूंढते हैं। भक्ति कारण उन्होंने स्वयं सुदर के पुत्र विदुर के निकट से मांग कर अन्न खाया था। प्रभु का यही स्वभाव है कि वे भक्त के निकट से मांग कर खाते हैं।
तुम बड़े अनुराग के साथ उन्हें अन्न निवेदन करो। फिर भी यदि तुम्हें भय लगता है तो स्पर्श किए बिना नैवेद्य पकाओ। तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम पर प्रभु ने ऐसी कृपा की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण सहर्ष अपने घर आ गया। स्नान करने के पश्चात शुक्लांबर ने अति सावधानी के साथ स्वयं सुवासित जल गर्म किया। फिर स्पर्श किए बिना उस जल में तंडुल सहित दिव्य गर्भ थोड़ केले का पेड़ का गुदा प्रदान करके ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। कुतूहली उत्सुकतापूर्वक शुक्लांबर कहने लगे, जय कृष्ण गोविंद गोपाल बनमाली। उसी क्षण महापतिव्रता जगन्माता लक्ष्मी देवी ने भक्त के अन्न पर दृष्टिपात कर दिया। कौन? लक्ष्मी देवी आगे दृष्टिपात कर दी, है ना, जैसे उसने कृष्ण का नाम लिया। रमा के दृष्टिपात के कारण तत्क्षण सारा अन्न अमृत स्वरूप बन गया। उधर स्नान करके प्रभु भी आकर उपस्थित हो गए। नित्यानंद आदि अनेक आत्मजन भी उनके साथ आए। श्री सचिनंदन ने भी भीगे हुए वस्त्रों को बदल दिया और उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से अन्न ग्रहण किया। यह देखकर कुतूहल व शुक्लांबर हंसने लगे। गंगा के समीप ही गंगा के सामने उनका घर था। प्रभु ने बड़े आनंद से विष्णु को अन्न निवेदित किया। हंसकर प्रभु आनंद में भोजन के लिए बैठ गए। सारे भृत्यगण उन्हें नयन भर कर देख रहे थे। श्री गौर सुंदर जो ब्रह्मा आदि के यज्ञ भोक्ता हैं, वे आज शुक्लांबर का अनुभोजन कर रहे थे। वह बहुत ही दुस्साध्य था। इस प्रकार भक्तवत्सल प्रभु कहने लगे, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से आज तक इतना स्वादिष्ट अन्न का भोजन मैंने आज तक नहीं किया है। गर्भ थोड़ के स्वाद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। गर्भ थोड़ मतलब केले का अंदर का हिस्सा, उसको बोलते गर्भ थोड़। स्पर्श किए बिना ही इस प्रकार का अन्न कैसे पकाया शुक्लांबर? छुए बिना बनाया था ना, स्पर्श नहीं किया था। पानी उसमें ऐसे ही चावल डाल दिया, स्पर्श नहीं किया। तो लक्ष्मी देवी आ गई थी तो हो गया, तो थोड़े से थोड़े होना रहता है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही मेरे बंधु कुल हैं। मेरा आदि मूल तुम सबके कारण ही है। शुक्लांबर के प्रति प्रभु कृपा का वैभव देखकर सभी भक्तवृंद क्रंदन करने लगे। इस प्रकार से बारंबार आस्वादन पूर्वक प्रभु ने आनंद के साथ भोजन किया। प्रभु की जिस कृपा को भिक्षुक शुक्लांबर ने प्राप्त किया, उसे सब पापी अभक्त करोड़पति जरा देखे तो सही। क्या कह रहे? पापी अभक्त करोड़पति, है ना। जो कृपा शुक्लांबर को मिला वो भी गरीब था ना, ब्रह्मचारी मतलब गरीब ब्रह्मचारी, है ना। सारे ब्रह्मचारी गरीब नहीं होते, लेकिन ये ब्रह्मचारी थे जो गरीब थे, जो, है ना। तो महाप्रभु ने उनके घर क्या किया? भोजन लिया था। बहुत बड़ी बात है ना। अब बहुत धनी लोगों के यहाँ भी नहीं लेते भगवान। जो भक्त होते हैं केवल उन्हीं के घर से लेते हैं। धन जन और पांडित्य प्रतिभा से चैतन्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि प्रभु भक्ति रस के वशीभूत हैं। प्रेम से भोजन समाप्त करने के पश्चात प्रभु बैठ गए और हंस हंस कर तांबुल खाने लगे। जिस प्रसाद पात्र को ब्रह्मा, शिव और अनंत देव सिर पर धारण करके वंदना किया करते हैं, उसी प्रसाद पात्र को लेकर भक्तवृंद आनंद में विभोर हो रहे थे। उस भिक्षुक के घर में न जाने कौन सा आनंद हुआ, जहाँ प्रभु विश्वम्भर ने इस प्रकार का कौतुक रचाया। कुछ देर तक प्रभु कृष्ण कथा प्रसंगों की चर्चा करते रहे। फिर वहीं उन्होंने शयन किया। भक्तवृंद भी वहीं सो गए। शुक्लांबर घर में रुक गए, रात में सो गए महाप्रभु। उन भक्तों में से किसी एक को कुछ अद्भुत सा नजर आया। क्या नजर आया? अद्भुत। ठाकुर महाप्रभु के श्री विजयदास नाम के एक शिष्य थे। क्या नाम था? श्री विजयदास, स्टूडेंट, है ना। उन महापुरुष ने प्रभु का कुछ प्रकाश देखा। विजयदास ने क्या प्रकाश देखा? उन जैसे आखरिया लिपिका नवद्वीप में कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने प्रभु को अनेक पोथियाँ लिख कर दी थी। पोथी लिखते थे, आखरिया मतलब कॉपी करने वाला, टाइपिस्ट। उस समय तो हाथ से लिखते थे। उन्होंने प्रभु को अनेक पोथियाँ लिख कर दी थी। सभी उन्हें आखरिया विजय कहकर पुकारते थे। उनका नाम ही था आखरिया विजय। परंतु भक्तिहीनता
दोष के कारण कोई उनके मर्म को नहीं जानता था। शयन करते समय ठाकुर ने उनके अंग पर हाथ रख दिया। इससे विजय को सब कुछ अति अद्भुत दिखाई देने लगा। प्रभु के हेम स्तंभ जैसे सुललित दीर्घ हस्त हैं, वे हस्त रत्नों के आभरणों से परिपूर्ण हैं। अंगुलियों के मूल में श्री रत्न मुद्रिकाएं शोभित हैं। न जाने कौन से कोटि सूर्य चंद्रमणि वहाँ चमक रहे हैं। विजय ने ब्रह्म पर्यंत सब कुछ ज्योतिर्मय देखा। हस्त को देखकर विजय परम आनंदित हो गया। मतलब रात में सोते से महाप्रभु उनके ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रखने से, स्पर्श करने से, है ना, आनंद आ गया। विजय ने जोर शोर मचाने की चेष्टा की ही थी कि प्रभु ने उनके मुख पर श्रीहस्त प्रदान किया। प्रभु बोले, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी से इसके बारे में कुछ मत कहना। इतना कहकर प्रभु विजय को देखकर हंसने लगे। विजय महाहुंकार करके उठ खड़े हुए। विजय के हुंकार से भक्त वृंद भी जाग उठे। सभी ने विजय को पकड़ा, परंतु उन्हें कोई संभाल नहीं पाया। कुछ देर तक वे महाशयमाद की अवस्था में रहकर अंत में परम आनंद से तन्मय होकर मूर्छित हो गए। मतलब एक्सटेसी आ गया उनके अंदर छूने मात्र से। कृष्ण प्रेम दे दिया ना महाप्रभु ने उनको। क्या किया? कृष्ण प्रेम डाल दिया है स्पर्श करके, केवल छूने मात्र से। क्योंकि सेवा करते थे ना किताब लिख के। सभी भक्त समझ गए कि विजय को वैभव दर्शन हुआ है। यह देखकर सभी भक्त लोग क्रंदन करने लगे। प्रभु सबसे पूछने लगे, इसको क्या हुआ है? अचानक विजय ने बड़ी हुंकार की है। प्रभु सबसे पूछे। फिर प्रभु बोले, समझ गया, यह गंगा का प्रभाव है। नहीं बोल रहे हैं कि मैंने, क्या बोल रहे हैं? गंगा जी का प्रभाव है। विजय का गंगा के प्रति विशेष अनुराग है। यह भी हो सकता है कि इन्होंने शुक्लांबर के घर में विराजित देवता के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए हों। शुक्लांबर के घर में शुक्लांबर के इष्ट देव विराजमान है, शायद उन्हीं का दर्शन कर लिया इसने। बात सही भी है। कृष्ण ही सब कुछ जानते हैं। ऐसा कहकर विजय के शरीर पर हाथ रखकर प्रभु ने उन्हें चेतनता प्रदान की। यह देखकर सभी वैष्णवजन हंसने लगे। उठकर भी विजय जड़ तुल्य बने रहे। 7 दिनों तक वे सारे नदियापुर में घूमते रहे, न खाना न सोना। ऐसा हाल हो गया उनका। 7 दिन तक ऐसे ही करंट दौड़ता रहा शरीर में। जब महाप्रभु अगर छू लेंगे किसी को ना देह धर्म रहित होकर विजय भ्रमण करते रहे, किंतु कोई भी इसके मर्म को नहीं जान पाया। कुछ दिनों बाद विजय की बाहरी चेष्टा लौट आई। शुक्लांबर के घर में इस प्रकार का सब आनंद हुआ। उन शुक्लांबर के भाग्य का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है, जिनका अन्न गौरचंद्र ने स्वयं ग्रहण किया है। इस प्रकार कि परम भाग्यशाली शुक्लांबर के घर में श्री गौर सुंदर ने गोष्ठी के साथ विहार किया है। विजय के प्रति कृपा एवं शुक्लांबर के अन्य भोजन की इस कथा के श्रवण मात्र से भक्ति धन मिलता है। सर्ववेद वंदे श्री गौर सुंदर इस प्रकार से सारे नवद्वीप में निरंतर लीला करते थे। वे प्रत्येक वैष्णव के घर में प्रतिदिन नित्यानंद के साथ विहार करते थे। प्रभु का श्री अंग प्रेम रस के कारण निरंतर विवल रहता था। जितने भी भाव धर्म विद्यमान हैं उन सब का प्रकाशन प्रभु ने किया। मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, बराह, वामन, राघवेंद्र, बौद्ध, कल्कि, श्री नंदनंदन आदि जितने भी अवतार हैं उन सभी का रूप प्रभु भाव छल के माध्यम से धारण करते रहते थे। इन सभी भावों को अपनाकर प्रभु उसी क्षण उन्हें छिपा लेते थे, परंतु केवल मात्र बलराम भाव प्रभु में बहुत समय तक विराजमान रहा। प्रभु ने जिस प्रकार से हुंकार हलधर के भाव में प्रभु महामत्त हो जाया करते थे और मदिरा लाओ ऐसा उच्च स्वर में कहते थे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की अंतरिक्षा को जानते थे। वे सावधानी के साथ प्रभु को घटपूर्ण गंगा जल प्रदान कर दिया करते थे। जब बोलते थे मदिरा लाओ महाप्रभु तो मांगते थे तो शराब नहीं दे देते थे। नित्यानंद प्रभु क्या देते थे? घड़े में गंगा जल भर के दे दिए, लीजिए पीजिए मदिरा। तो पीते थे। बोले बहुत अच्छा मदिरा था, बहुत बढ़िया भाव में। परम मत्त की भांति प्रभु आर्या तर्जा छंदोपद प्रश्नोत्तर पढ़ने लगे।
प्रभु ने जिस प्रकार से हुंकार और गर्जन किया उससे नवदीप सहित तीनों लोग कांपने लगे। जिस प्रकार का महाप्रचंड तांडव वे कर रहे थे उससे पृथ्वी पर गिर जाने पर पृथ्वी विखंडित हो जाती थी। ब्रह्मांड सहित भूमंडल टलमलाने लगता था। मतलब जब गिरते थे महाप्रभु तो पूरा भूमंडल हिलने लगता था। सभी भृत्य वर्ग उस नृत्य को देखने से डर जाया करते थे। सभी ने मिलकर बलराम की महिमा कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उसे सुनकर प्रभु आनंद में मूर्छित हो गए। परम मत की भांति प्रभु छंदोबद्ध प्रश्नोत्तर पढ़ने लगे और झूमते झामते हुए सारे आंगन में घूमने लगे। बलराम भाव में प्रभु का जो सौंदर्य प्रकाशित हुआ उसे देखते देखते किसी की भी तृप्ति नहीं होती थी। श्री मुखचंद्र का सौंदर्य अनिर्वचनीय दिखाई दे रहा था। बारंबार प्रभु नित्यानंद नित्यानंद कहकर पुकारने लगे। कभी कभी प्रभु को बाह्य बोध होता था, तब बोलते थे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्रभु बोले पिता श्री कृष्ण ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। देखो तो ताऊ बलराम तो मार ही डालते हैं। मतलब बलराम जी तो पीट ही देंगे मेरे को अगर कृष्ण ना मेरी रक्षा करे तो। इतना कहकर प्रभु इस प्रकार मूर्छित हो गए कि देखकर भय के मारे भक्त वृंद ऊंची आवाज में रोने लगे। प्रभु जो जो लीला करते थे वही महाअद्भुत होती थी। इस प्रकार नाना भावों सहित जगन्नाथ नंदन श्री गौरचंद्र नृत्य किया करते थे। कभी कभी ऐसा विरह प्रकाशित होता था मानो वर्णन अतीत अद्भुत प्रेम सिंधु प्रवाहित हो रहा हो। पुकार पुकार कर प्रभु ऐसा रुदन किया करते थे कि उसे सुनकर अनंत भुवन विदीर्ण हो जाया करते थे। अपने रस में प्रभु स्वयं विह्वल रहते थे। ऐसा लगता था जैसे अपने आप को भूलकर ही प्रभु सब कुछ कर रहे हों। पहले जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में चंद्रमा का उदय देखकर मृत्यु भय से डर जाती थीं, उन्हीं सब भावों को स्वयं अपनाते हुए प्रभु सबके गले लगकर अपार क्रंदन किया करते थे। किस भाव में? गोपियों के भाव में। भाव आवेश में प्रभु की विह्वलता को देखकर जगत माता सची घर में रोती रहती थी। इस प्रकार से प्रभु की अपूर्व प्रेम भक्ति प्रकाशित होने लगी। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति कहाँ है कि वह उसका वर्णन कर सके। जब जब जिस भाव को प्रभु प्रकाशित करते थे तब तब उसी भाव में नाना रूप से दिन भर प्रभु नृत्य करते रहते थे। एक दिन जगदीश्वर गोपी भाव में निरंतर वृंदावन और गोपी कहे जा रहे थे। एक दिन की घटना है कि क्या कर रहे थे, जगदीश्वर के भगवान जगदीश्वर जो है चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में क्या कर रहे थे, गोपी 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 वृंदावन 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 ऐसे कर रहे थे। कृष्ण का नाम लेकर क्या बोल रहे थे, गोपी 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 ना, ऐसे मेरे तरह नहीं, प्रेम से ऐसे बोल रहे थे। तो क्या हुआ, तो उसी समय वहाँ एक उनका विद्यार्थी आ गया किसी कारणवश, जिसको पढ़ाते थे पहले। भाव का तात्पर्य बिना समझे उसने कुछ उत्तर दिया। क्या बोला स्टूडेंट, बोलता है गोपी गोपी क्यों कर रहे हो निमाई पंडित, गोपी गोपी कहना छोड़ शीघ्र कृष्ण कहो। क्योंकि पहले कृष्ण कृष्ण बोलते कहवाते थे ना, सबसे कहलाते थे क्या, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो स्टूडेंट ने सोचा कि खुश होंगे, इसलिए बोला कि निमाई गोपी गोपी कृष्ण का नाम लो। गोपी गोपी नाम लेने से क्या पुण्य मिलेगा, वेद कहता है कृष्ण नाम ग्रहण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भिन्न भाव में स्थित प्रभु को वह अज्ञ व्यक्ति समझ नहीं पाया। प्रभु कहने लगे कृष्ण डाकू है। क्या बोले, कृष्ण डाकू है, उसका भजन कौन करेगा। उसने अकृतज्ञ होकर बिना दोष के राजा बलि को मार डाला। स्त्री जाति होकर स्त्रियों के नाक कान काट डाले। बलि का सर्वस्व लेकर उसको पाताल में भेज दिया। उसका नाम लेने से मेरा क्या होगा, मतलब इन लोगों ने नाम लिया, उसका क्या हाल हुआ, एक का नाक कट गया, राजा बलि को मार ही डाला।
और मैं भी लूँगा तो मेरा क्या हाल कर देगा पता नहीं, क्या मिलेगा उनका नाम लेने से, है ना। इतना कहकर भाव आविष्ट महाप्रभु हाथ में डंडा लेकर विद्यार्थी को मारने के लिए दौड़ पड़े। उठाए डंडा है, मारूंगा, रुक कभी इधर, भागने लगा। विद्यार्थी अस्त व्यस्त होता हुआ उठकर भाग गया। पकड़ लो कहकर महाप्रभु उसके पीछे पीछे भागने लगे। क्रोधित प्रभु के हाथ में डंडा लिए आते देखकर भय के मारे विद्यार्थी शीघ्र दूर भाग गया। भीन भाव में स्थित प्रभु को विद्यार्थी समझ नहीं पाया था। अत्यंत भयभीत और विद्यार्थी जान बचाकर भाग निकला। भक्त वृंद अस्त व्यस्त होकर भागे और प्रभु को तत्क्षण पकड़ के लेकर आ गए। रास्ते में दौड़ के पकड़ के ले आए भक्त लोग। सभी ने मिलकर प्रभु को शांत किया। उधर महाभयभीत होकर विद्यार्थी दूर भाग गया। भागकर विद्यार्थी शीघ्र अपने सहपाठियों के पास आ गया। बाकी जो उसके फ्रेंड थे सहपाठी, उस विद्यार्थी का सारा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। भागते भागते आया था डर से। संभ्रम सहित सभी ने उससे भय के कारण पूछा। विद्यार्थी ने कहा, क्या पूछ रहे हो, आज तो भाग से ही जीवन बचा है। सभी कहते हैं कि निमाई पंडित बड़े साधु हैं, इसलिए आज मैं उन्हें देखने के लिए उनके घर गया था। मैंने देखा कि निमाई पंडित बैठकर नाम जप रहे हैं। दिन रात गोपी गोपी कहते कि वे कुछ और नहीं बोल रहे हैं। इस पर मैंने कहा, क्या कर रहे हो पंडित, कृष्ण कृष्ण बोलो, यही शास्त्रों का विधान है। यह सुनकर उसने महाक्रोध से लाल होकर हाथ में डंडा लिए मुझे खदेड़ कर भगा दिया। कृष्ण को भी बहुत गालियां दी। उन सबको मैं दोबारा मुख पर नहीं ला सकता भाई, अपराध हो जाएगा। आयु होने के कारण आज मैं बच गया। बस आज का समाचार यही है। इसे सुनकर वे सब महामूर्खगण हंस पड़े और जिसके मन में जो आया सो कहने लगा। किसी ने कहा, लोग तो उन्हें भला वैष्णव कहते हैं। वैष्णव है तो कृष्ण का नाम लेने पर लाठी से मारेंगे। लोग तो उन्हें भला वैष्णव कहते हैं, परंतु अत्यधिक क्रोधित होकर वे ब्राह्मण का अतिक्रमण करना चाहते हैं। कोई बोला, यदि कृष्ण नाम मुख में नहीं बोलते हैं तब वैष्णव कैसे कहेंगे उनको। कृष्ण बोलेंगे तब तो वैष्णव कहेंगे, गोपी गोपी से वैष्णव बनेंगे। किसी ने कहा, यह तो अद्भुत बात सुनने में आई है कि वैष्णव केवल गोपी गोपी नाम का जाप करता है। एक ने कहा, इतना संभ्रम भय प्रदर्शित करने की क्या जरूरत है। क्या हमें ब्राह्मणों का तेज नहीं है? हमें ब्राह्मणों का तेज नहीं है, वही ब्राह्मण हैं। वे ब्राह्मण है तो क्या हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं? हम ब्राह्मण हैं। उनकी मार हम क्यों सहन करें? वो कोई राजा है तो है नहीं, फिर वे हमें क्यों मारेंगे? देखो भाई, हम सबको इकट्ठा होकर खड़ा होना होगा, साथ में एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ब्राह्मणों को। यदि फिर से वे मारने को आते हैं तो हम अब और सहन नहीं करेंगे। वे यदि नवद्वीप में रहने वाले जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं तो हम भी किसी क्षुद्र मनुष्य की संतान नहीं हैं। उस दिन की ही तो बात है, हम सब उनके साथ अध्ययन किया करते थे। आज वे गोसाई कैसे बन गए? पापी जन इस प्रकार से अनेक युक्तियाँ करने लगे। अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद सब कुछ जान गए। एक दिन महाप्रभु चारों ओर से सभी पार्षदों के द्वारा घिरे हुए बैठे थे। तो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे, है ना। तो एक दिन महाप्रभु अपने साथ सारे पार्षदों के साथ बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे हैं। ध्यान सुनिए क्या चर्चा करेंगे महाप्रभु। अचानक प्रभु ने एक अद्भुत वाक्य कह दिया। बात करते करते अचानक कुछ अद्भुत वाक्य कह दिया जो सबको समझ में नहीं आया। क्या अद्भुत वाक्य था जानते हैं? सुनिए। वाक्य का अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। ऐसा वाक्य बोले किसी के समझ में नहीं आया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। क्या वाक्य था? अर्थ था कि कफ दूर करने के लिए मैंने पीपली खंड का उपयोग किया था, उल्टे शरीर में कफ और बढ़ गया। पीपली खंड एक रसायन होता है
जो कफ को दूर करने के लिए खाया जाता है। तो बोले कि कफ दूर करने के लिए मैंने पिपली खंड खाया था, उपयोग किया था, लेकिन वो कफ को कम करने के बजाय बढ़ा दिया। इतना कहकर सर्वलोकनाथ गौर प्रभु खिलखिलाकर हंस पड़े। कारण समझ में न आने से सभी भयभीत हो गए। क्या बोल रहे हैं? पिपली खंड, कफ, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु के हृदय की बात समझ ली। नित्यानंद प्रभु समझ गए, वे जान गए कि प्रभु शीघ्र घर छोड़ देंगे। क्या? नित्यानंद प्रभु समझ गए कि अब शीघ्र घर छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। प्रभु सब प्रकार से सन्यासी रूप धारण करेंगे, इस चिंता से नित्यानंद राय दुख में डूब गए। इन सुंदर केशों का लोप हो जाएगा, दुख से नित्यानंद के प्राण व्याकुल हो उठे। क्योंकि सन्यास लेंगे तो घुंघराले बाल थे ना महाप्रभु के, सुंदर एकदम, तो बाल काटना पड़ेगा, सब हेड शेव करना पड़ेगा, इतने सुंदर बाल थे। एक क्षण में ठाकुर गौरांग नित्यानंद का हाथ पकड़कर एकांत में जा बैठे। नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ के प्रभु नित्यानंद महाशय सुनो, हे नित्यानंद महाशय सुनिए, जो मैंने निश्चय किया है वह तुमसे कह रहा हूं। मैंने कुछ डिसीजन लिया है, आपको शेयर कर रहा हूं। मैं जगत का उद्धार तो हुआ नहीं, लगता है मैं संहार करने के लिए आया हूं। उद्धार नहीं कर रहा हूं, क्या करने लगा हूं? संहार करने लगा हूं। मुझे देखकर जहां उनको बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए था, उनकी एक गुण बंधन दशा करोड़ों गुण बंधनों में बदलती जा रही है। मैं सोचा था कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो लोग मेरा दर्शन करके और उनका उद्धार होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को मारने का प्लानिंग बना रहे हैं, मेरे भाव को समझ नहीं पा रहे हैं और मेरे को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, और साधारण व्यक्ति समझकर मेरे उच्च भाव का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब वो उद्धार होने के बजाय क्या हो जाएगा उनका? भगवान के प्रति अगर दुष्ट बुद्धि आएगी तो संहार हो जाएगा। वही बोल रहे हैं। जब मुझे मारने का निश्चय किया तभी वे विद्यार्थी अशेष बंधन में फंस गए। जैसे ही कोई सोचता है कि भगवान को मारेंगे तो करोड़ों बंधन में बंध जाते हैं जीव, सोचने मात्र से। सोचिए, लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने अवतार लिया था, परंतु मैंने स्वयं सब जीवों का संहार कर दिया। गोपी गोपी नाम लिया तो मेरे खिलाफ हो गए सब, मैं मारने के लिए दौड़ा तो खिलाफ हो गए तो संहार हो गया ना उनका। जो भी भगवान खिलाफ सोचेगा उसका संहार हो गया। देख लेना, कल ही सब शिखा सूत्र परित्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण करके भिक्षुक धर्म के लेकर पर्यटन करूंगा। बोले सन्यासी बन जाऊंगा मैं। सन्यासी बनने से क्या होगा? सन्यासी का समाज में सम्मान होता है, कुछ भी बोलेगा तो लोग उसको वैल्यू देते हैं। तो वहाँ पर लगा मैं सन्यास ले लूँगा तब मेरे को कोई, मेरी बात को सब लोग क्या करेंगे? सीरियस लेंगे, मैं जो बोलूँगा वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे, मेरा सम्मान करेंगे, तो क्या होगा? उनका उद्धार होगा। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? सन्यास लिया। यही कारण था, ताकि लोग सम्मान देंगे, ध्यान से उनकी बात को सुनेंगे, है ना, श्रद्धा से सुनेंगे, सम्मानपूर्वक सुनेंगे, है ना, सुनेंगे, सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उससे उनको कृपा मिलेगी और उद्धार होगा। इस प्रकार से सारे संसार का उद्धार करूंगा। मुझे सन्यासी जिसने मुझे मारने की इच्छा की है, उन्हीं सब के घरों पर कल भिक्षुक बनकर जाऊंगा। मुझे सन्यासी के वेश में देखकर वे मेरे चरण स्पर्श करेंगे। क्या करेंगे? सन्यासी अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी के वेश में देखेंगे तो क्या करेंगे? चरण स्पर्श करेंगे। इसलिए सन्यास लेना बहुत जरूरी है इस्कॉन में। जैसे सन्यास होता है तो क्या लोग क्या करने लगते हैं? चरण स्पर्श करने लगते हैं। इसलिए सीनियर डिवोटीज लोग सन्यास ले,
गोपाल जी ने भी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी सन्यास की प्रथा स्थापित की है ना। मुझे सन्यासी के वेश में देखकर वे मेरे चरण स्पर्श करेंगे, इस प्रकार से सारे संसार का उद्धार करूंगा। सभी लोग सन्यासी को नमस्कार करते हैं, सन्यासी पर कोई प्रहार नहीं करता। खैर अब तो कलयुग आ गया है, सन्यासी पर भी मॉब लिंचिंग हो रही है। सन्यासी बनकर कल घर घर में भिक्षा करूंगा, फिर देखता हूं कौन मुझे मारता है। मैंने तुम्हें हृदय की बात बता दी है। गृहस्थ आश्रम को मैं निश्चित रूप से छोड़ दूंगा, इसे तुम मन में कोई दुख मत लाना। संन्यास ग्रहण के लिए तुम मुझे विधान दो। तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप को अपनाऊंगा। अतः मुझे अवतार उचित विधान प्रदान करो। यदि जगत का उद्धार करना चाहते हो तो मुझे ऐसा करने से रोकना मत। नित्यानंद प्रभु को बोले, अवतार के कारण के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो, अतः एक क्षण के लिए भी दुखित मत होना। श्री शिखा के अंतर्धान के विषय में सुनकर नित्यानंद के अंदर से देह मन प्राण सब विदीर्ण हो गए। क्या विधि दूं? नित्यानंद कुछ समझ नहीं पाए, परंतु मन ही मन में जान गए कि प्रभु अवश्य संन्यास ग्रहण करेंगे। नित्यानंद कहने लगे, हे प्रभु, आप इच्छामय हैं, जो आपकी इच्छा है वही निश्चित रहेगी। आपके लिए विधि अथवा निषेध का विधान कौन दे सकता है? वही सच है जो आपके मन में है। हे प्रभु, सब लोगों के पालने वाले और सब लोगों के स्वामी आप ही हैं। क्या ठीक है यह आप ही भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार से आप जगत का उद्धार करेंगे उसे आपके अतिरिक्त और कौन जानता है। प्रभु, आपका चरित्र स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है, निश्चित रूप से वही होगा जो आप करेंगे। फिर भी आप अपने सेवकों के समक्ष सब कुछ कहिए, कौन क्या कहता है यह भी आप सुन लीजिए। फिर भी आपकी जो इच्छा है वही करिए। हे प्रभु, आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन चल सकता है। नित्यानंद के वचनों को सुनकर प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई और बार बार नित्यानंद का आलिंगन करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद के साथ परामर्श करके गौरांग श्री हरि वैष्णव समाज से मिलने के लिए चल दिए। प्रभु घर छोड़ देंगे यह जानकर नित्यानंद का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और उनका देह भी स्पंदन रहित स्थिर हो गया। फिर अपने आप को संभाल कर नित्यानंद सोचने लगे, प्रभु चले गए तो माता सची कैसे प्राण धारण करेंगी, 3 रात का समय सची माता कैसे व्यतीत करेंगी। इस चिंता से महामती नित्यानंद मूर्छित हो गए। आई के दुख का अनुभव करके प्रभु नित्यानंद राय एकांत में बैठकर सदैव रोया करते थे। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेंगे तो सच्ची माता कैसे रहेंगी उनके बिना। ये इसलिए बेहोश मूर्छित हो जाते थे सोचकर। श्री गौरचंद्र मुकुंद के आवास पर चले आए। नित्यानंद प्रभु को बताने के बाद कहाँ आ गए? मुकुंद के आवास पर। प्रभु को देखकर मुकुंद परम आनंद हुए। प्रभु कहने लगे, कृष्ण का कुछ मंगल गान करो। मुकुंद बोले, कुछ गाओ। मुकुंद गाने लगे। उनका कीर्तन सुनकर प्रभु विह्वल हो गए। पुण्यवंत मुकुंद की दिव्य ध्वनि सुनकर द्विजमणि बोल 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 कहकर हुंकार करने लगे। एक क्षण में प्रभु ने अपना भाव संवरण किया और मुकुंद से वार्तालाप करने लगे। प्रभु बोले, मुकुंद एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा। क्या बोले? मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा। निश्चित रूप से मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ने वाला हूँ और सीखा सूत्र परित्याग कर कहीं भी चला जाऊँगा। श्री शिखा के अंतर्धान की बात सुनकर मुकुंद विरह के दुख में डूब गए। तो पहले नित्यानंद प्रभु को बताया, सेकंड नंबर पे मुकुंद को। उनका सारा आनंद चौपट हो गया। महामती मुकुंद बहुत ही विनम्रता के साथ प्रभु से बोले, हे प्रभु, यदि आपने ऐसा करने का निश्चय किया है तो कुछ दिनों तक इसी प्रकार का कीर्तन और करते रहिए, फिर जो मन चाहे सो करना। बोले, ठीक है, और कुछ दिन तक तो कीर्तन कीजिए। मुकुंद की बात सुनकर श्री गौर सुंदर गदाधर से मिलने के लिए चल पड़े। गदाधर ने संभ्रम सहित उनके चरणों की वंदना की। प्रभु कहने लगे, मेरी कुछ बात सुनो गदाधर, मैं घर में अब और नहीं रहूँगा। कृष्ण अनुसंधान के निमित्त मैं कहीं भी चला जाऊँगा। मैंने निश्चित किया है कि मैं शिखा सूत्र का परित्याग कर दूँगा और मस्तक मुड़वा कर किसी भी दिशा की ओर चला जाऊँगा। तो तीसरा व्यक्ति किसको बताया?
मतलब और खुद जाकर पर्सनली बता रहे हैं 1 to 1। मैंने निश्चय किया है कि शिखा सूत्र का परित्याग करके और मस्तक मुंडवा कर किसी भी दिशा की ओर चला जाऊंगा। श्री शिखा के लुप्त होने की बात सुनकर गदाधर को ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर वज्रपात हुआ हो। हृदय से दुखित होकर गदाधर बोले, हे प्रभु, आपका कहना वास्तव में अद्भुत है। क्या शिखा सूत्र त्याग देने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है? हम बोले गदाधर कि शिखा सूत्र त्याग देने से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे हैं? आपके मत के अनुसार क्या कोई गृहस्थी वैष्णव नहीं है? हे प्रभु, मस्तक मुंडवा लेने से क्या काम बन जाएगा? यह आपका मत है, परंतु वेद ऐसा नहीं कहते हैं। माता को असहाय कैसे छोड़ दोगे? प्रारंभ में ही जननी वध के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि आप चले गए तो उनका जीवन का भी अंत हो जाएगा। उनके प्राण स्वरूप केवल आप ही रह गए हैं। क्या घर में रहकर ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता? ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं ना लोग। गृहस्थ सबके प्रेम का केंद्र स्थल होता है। फिर भी यदि मस्तक मुड़ाने से ही आपको सुख चैन मिलता है तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसा ही कीजिए और चले जाइए। इस प्रकार प्रत्येक विप्र वैष्णव के निकट जाकर प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं शिखा सूत्र का परित्याग कर दूंगा। श्री शिखा के अंतर्धान की बात सुनकर सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। किसी को देह का अनुसंधान नहीं रहा। महाप्रभु शिखा का मुंडन करवाएंगे ऐसा जानकर श्री शिखा का स्मरण कर सभी भक्त वृंद क्रंदन करने लगे। कोई बोला, ऐसे सुंदर घुंघराले केशों को फिर क्या कभी माला गुंथन से सज्जित कर सकेंगे? कोई कहता है, उस केश बंधन को देखे बिना यह पापिष्ठ जीवन कैसे जिंदा रहेगा? उन केशों की दिव्य गंध आगे कभी नहीं ले सकूंगा। इतना कहकर कोई तो हाथों से अपने सिर पर आघात करने लगे। कोई बोला, क्या फिर कभी एक बार उन सुंदर केशों में आंवला देकर संस्कार कर सकूंगा? हरि हरि कहकर कोई उच्च स्वर में क्रंदन करने लगा। सभी भक्तवृंद दुख के सागर में डूब गए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद जान जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल सी चरणों में उनका महिमा का गान करते हैं। हरिबेन महाप्रभु शिखार मुंडन श्री शिखा समरिया का सर्वभक्तगण केह बोले से सुंदर चाचरची पूरे हारमाला गाथी आखी कई बताऊ पारे केह बोले ना देखिया से कैसा बंधना के मते रही बे पापिष्ठ जीवन से कैसे दिव्य गंध न लइबो आर हित बोली सिरे करी हानए अपार केह बोले से सुंदर कैसे आर बार आमलक दिया कीवा करीबा संहार हरि हरि बोल के कांदे उसे सारे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास पद जुगे गान
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से चैतन्य भागवत का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। मध्य खंड। हरे कृष्णा हरे